आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अपीयरेंट वेट ऑफ पर्सन इन ए लिफ्ट और एलिवेटर। एक ट्रू वेट होता है, एक अपीयरेंट वेट होता है। अपीयरेंट वेट को जैसे हम डील करते हैं तो समझिए कि आपका जो नॉर्मल फोर्स होता है वही आपका क्या होता है, अपीयरेंट वेट होता है। तो सबसे पहले हम कुछ कंडीशंस बताएंगे, उस कंडीशन के थ्रू चेक करेंगे कि हमारा किस कंडीशन पे ट्रू वेट रह जाता है और किस कंडीशन पे हमारा अपीयरेंट वेट रह जाता है। तो पहला कंडीशन है कि हमारा जो लिफ्ट है, जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा लिफ्ट जो है वो किस कंडीशन में है, कि लिफ्ट जो है वह हमारा रस्ट है। जैसे मानिए कि अपने पास ये लिफ्ट का केबिन है और इस लेफ्ट के केबिन में मानिए कि आप खड़े हैं, तो आपसे ये लिफ्ट में एक चीज़ तो क्लियर है कि ये लिफ्ट रेस्ट में है, तो लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब पर भी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो अभी जो कंडीशन आने वाला है, जो जो हमारे पास फोर्सेस एक्ट करेंगी, इन पे नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा वर्टिकली अपवर्ड और mg एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो आपका एक्चुअल वेट होगा या आपका जो ट्रू वेट होगा वही आपका अपीयरेंट वेट होगा। कब? जब आपका कंडीशन क्या होगा, रस्ट में होगा। सेकेंड कंडीशन हम चेंज करते हैं। अब लिफ्ट को मूव करने के लिए, अब मानिए कि ये फिर से लिफ्ट का एक केबिन है और लिफ्ट में हम खड़े हैं और लिफ्ट मानिए कि वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है, मतलब कि लिफ्ट वर्टिकल अपवार्ड जा रहा है, ए एक्सेलरेशन से वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो कंडीशंस दैट कि अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले कि नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवार्ड लगेगा, जो mg है वो वर्टिकली डाउनवर्ड रखेंगे। अब जो हम कंडीशंस नॉर्मली हम बनाएंगे कि ये आदमी है, इसका नॉर्मल फोर्स कहाँ लगा है, तो वर्टिकल अपवर्ड लगा है। वेट कहाँ लग रहा है, तो डाउनवर्ड लग रहा है। और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग टेंशन पे वर्क अराउंड काम कर रहे थे, उसी कंक्लूजन को हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि इधर जो भी चीज़ें हम लेंगे जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो सारे वैल्यू को प्लस में टेक करेंगे। तो अभी हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, n माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए हो जाएगा। तो कंडीशन दैट कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए प्लस एम जी। तो हमारा जो नॉर्मल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, एम ए प्लस जी। जो ट्रू वेट है उसमें आपका जो वेट होगा वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा इस कंडीशन में। जो हमारा थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि अभी हमारा लेफ्ट का जो केबिन है वो नीचे मूव कर रहा है, लाइक दैट्स कि ये हमारे पास लेफ्ट का केबिन है। ये लेफ्ट केबिन है और इसमें हम खड़े हैं और ये जो लेफ्ट है वो किधर आ रहा है, तो लेफ्ट जो है वो डाउनवर्ड आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। जब वो डाउनवर्ड आएगा तो सबसे पहले वही केस को हम लोग लिखेंगे कि सर नॉर्मल फोर्स एक्ट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। दूसरी बात होगी कि वेट जो होगा वो वर्टिकली कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड करेगा। थर्ड वन की अब हम इक्वेशन राइट डाउन करें तो मेरे को क्लियर पता है कि यदि ये हमारे पास एक बंदा कोई प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और ये नीचे ए एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो इक्वेशन तो लिख सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हैं। एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। तो फिर कंडीशन दैट क्या होगा, एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एन। तो यदि हम m कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, z माइनस ए इक्वल टू एन। ये हमारा थर्ड वाला पॉइंट था।
तो अभी चौथा वाला पॉइंट पे आते हैं कि चौथे में क्या होगा कि लिफ्ट का केबल ये टूट जाता है। जैसे लिफ्ट, ये हमारा केबिन है लिफ्ट का, और ये एक पुली से मानिए कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे टेंशन लगेगा। बट अभी ये केबल ब्रेक हो जाता है, जैसे ये केबल ब्रेक होता है तो ये केबल ऐसे ब्रेक हो जाता है, बट आप तो स्टिल इसके अंदर हैं, बैठे हुए खड़े हैं, तो नॉर्मल फोर्स आपका क्या लगेगा, वर्टिकली अपवार्ड। mg कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब जब ये चीज़ें होगा तो कंडीशन दैट कि ये वाला केस आपका वैलिड केस है, क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं, किस एक्सेलरेशन से आ रहे हैं, तो भाई a एक्सेलरेशन से। और जब लिफ्ट टूटता है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। तो n इक्वल टू जो हमारा कंडीशन है m g माइनस a। अब आप पता है कि n है और यहाँ पे m और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करें तो नॉर्मल फोर्स उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब लिफ्ट टूटते देरी आपका अपीयरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 4 जो फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इन 4 फिगर से कुछ क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। तो अभी सबसे पहले कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया हम लोगों का। तो आज के लिए थैंक यू।